तो देखिए, झारखंड पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद पीएम मोदी आज बिहार में होंगे। नीतीश के बीजेपी के समर्थन से फिर सीएम बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर होंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी की सभाएं भी होनी है और उम्मीद यह की जा रही कि एक बार फिर पीएम सार्वजनिक सभाओं के जरिए विपक्ष को आईना भी दिखाएंगे। यह खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तूफानी दौरा, ताबड़तोड़ प्रचार। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में पीएम मोदी। मेगा सौगात, विपक्ष पर प्रहार। बीस महीने बाद एक बार फिर बिहार की धरती पर होंगे पीएम मोदी। एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार है और सीएम नीतीश कुमार हैं। पीएम मोदी को हटाने के लिए इंडी गठबंधन बनाने का सपना देखने वाले नीतीश अब बीजेपी के साथ हैं और पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक बार फिर बिहार की धरती पर एक मंच पर एक साथ बिहार की जनता के सामने होंगे। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार के धरती पर पीएम मोदी विकास की ताबड़तोड़ सौगात देंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2:30 बजे औरंगाबाद पहुंचेंगे। औरंगाबाद में पीएम 21,400 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। शाम 5 बजे बेगूसराय में पीएम की सार्वजनिक सभा है। बेगूसराय में पीएम 13,400 करोड़ से ज्यादा की सौगात बिहार को देंगे। इसके अलावा गंगा नदी पर बनने वाले 6 लेन पुल की आधारशिला भी रखेंगे। पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास करेंगे। 6 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही बरौनी में उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। जाहिर है पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश की लहर है, तो वहीं विपक्ष हलकान है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पीएम के दौरे की खास अहमियत है। नीतीश के साथ बेगूसराय और औरंगाबाद की सभाओं में पीएम जनता से एनडीए सरकार को फिर प्रचंड बहुमत से बनाने की अपील करेंगे। हालांकि आज बिहार में पीएम मोदी की सभाओं से पहले पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में उनका कार्यक्रम तय है। कल पीएम मोदी ने बंगाल की धरती पर संदेश खाली को लेकर ममता सरकार को जमकर निशाने पर लिया था। मां माटी मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। राजा राममोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से संदेश खाली की जनता से चोट का जवाब वोट से देने की अपील की थी। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। हर चोट का जवाब वोट से देना है। बंगाल में जहां पीएम मोदी ममता सरकार पर बरसे, तो वहीं इंडी गठबंधन पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया था। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख कान नाक मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? जाहिर है पीएम मोदी लगातार अपने दौरे में विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की पोल खोल रहे हैं और पीएम मोदी के तूफानी दौरे और ताबड़तोड़ प्रचार से विपक्ष हलकान है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बड़ी खबर, बेंगलुरु ब्लास्ट मामले से जुड़े हुए इस मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को 3 मॉड्यूल पर शक है और ये 3 मॉड्यूल जो हैं ISIS के बेलारी मॉड्यूल हैं, PFI मॉड्यूल है, लश्कर तैयबा मॉड्यूल है। हालांकि इस पूरे धमाके की जांच जो है वो NIA और कर्नाटक पुलिस कर रही है। जांच एजेंसियों को 3 मॉड्यूल पर शक है। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद लश्कर कमांडर जुनैद अहमद और सलमान पर भी जांच एजेंसियों को शक है। कर्नाटक पुलिस ने UAPA के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। तो देखिए, अब एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। बेंगलुरु में जो बम ब्लास्ट हुआ कैफे में, उसके बाद जांच एजेंसियों को 3 मॉड्यूल पर शक है। ये तीनों मॉड्यूल जो हैं, इनके धमाके के तरीकों को जानकर यह शक जताया जा रहा है। 3 मॉड्यूल जो है ISIS के बेलारी मॉड्यूल, PFI मॉड्यूल और लश्कर तैयबा मॉड्यूल पर जांच एजेंसियों को शक है और अब छानबीन की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में बैठे हुए, जी हां, पाकिस्तान में मौजूद लश्कर कमांडर जुनैद अहमद और सलमान पर भी जांच एजेंसियों को शक है। अब इसकी जांच शुरू हो गई है। तो देखिए, बेंगलुरु शहर के प्रसिद्ध रामेश्वरम कैफे में जो धमाका हुआ, उसका टेरर कनेक्शन सामने आ रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि इस मामले में 3 मॉड्यूल पर शक जताया जा रहा है। तो सिद्धारमैया कह रहे हैं कि इस धमाके में आईडी का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं इस पर सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बेंगलुरु में बम ब्लास्ट, टेरर कनेक्शन, NIA इन एक्शन। रडार पर 3 आतंकी मॉड्यूल, तुष्टिकरण पर प्रहलाद का प्रहार, कैफे में धमाका, धुएं का गुबार, और जान बचाने के लिए भागते लोग। ये नजारा बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे का है, जहां शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे जोरदार धमाका हुआ। इस पूरे धमाके का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज को जिसने भी देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट में कैफे के स्टाफ और ग्राहक समेत 9 लोग घायल हो गए। CCTV फुटेज में यह सामने आया है कि जिस बैग में धमाका हुआ, उसे एक युवक वहां छोड़कर गया था। खबर है कि उस युवक ने कैफे में ऑर्डर भी दिया, लेकिन खाया नहीं और बम वाला बैग वहीं रखकर निकल गया। धमाके के बाद पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के साथ NIA की टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक जब वो मौके पर पहुंचे तो धमाके वाली जगह से बैटरी और जले हुए बैग के साथ कुछ ID कार्ड मिले हैं। ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ FSL ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुताबिक इस धमाके को IED के जरिए अंजाम दिया गया।